आज का दिन बड़ा पराक्रमिक दिन है। मंगलवार, वीर हनुमान जी का दिन है आज। परम मित्रों, लोक प्रतिष्ठित एवं आदरणीय मित्रों, आज मेरा उद्बोधन दलित संस्कृति की महानता पर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना। इस जाति के खातिर, यह जाति देश के संविधान में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है। दुनिया के किसी भी संविधान में जाति का वर्णन नहीं है। अगर कहीं वर्णन है तो दलित जाति का वर्णन हमारे देश के संविधान में ही है। जब ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है तो फिर यह जाति अपनी हीनता में क्यों जीना चाह रही है, या खुद ही हीनता में जीने के लिए मंजूर है, खुद को ही हीनता में जीने के लिए मंजूर है, मजबूर क्यों जी रही है, या उनको मंजूर है इसलिए मजबूरी में जी रही है। उनको आगे आना चाहिए। इस क्रम में अगर हम देखें तो महर्षि वाल्मीकि जी इसी समाज से आए हुए थे, दलित समाज से ही, जिन्होंने पुरुषोत्तम और मर्यादित संरचना कर समाज के सामने रखी। उसी तरह भगवान वेद व्यास ने महाभारत काल में महाभारत की रचना की। ये ऐतिहासिक क्षेत्र में थे, ऐतिहासिक वर्ग से थे, लेकिन इसी महाभारत के दौरान दो चरित्र ऐसे हुए जिन्होंने इस जाति को उच्चता के, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर ले जाकर रख दिया। उनमें पहले थे विदुर जी, वो भी दासी पुत्र थे। महात्मा विदुर जी प्रधानमंत्री थे कौरव शासन में, लेकिन उनकी निष्ठा की लोग कस्में खाते हैं। जब दोनों में युद्ध होने लगा था तो युधिष्ठिर विदुर जी माँ के चरणों में जाके पड़ गए और कहने लगे कि माँ मैं किस ओर जाऊँ, धर्म की तरफ जाऊँ या धर्म की तरफ जाऊँ। जब वो ऐसे बोल रहे थे तो बरबरी के गुरु वहाँ आके खड़े हो गए और सुन रहे थे कि भाई पहले तो खुद तो स्पष्ट हो लो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम अपने को दुविधा में क्यों डाल रहे हो, तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं विदुर। वो चौंके एकदम और उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर आप हो, आप अपने को तो निश्चित कर लिए, आपका धर्म की तरफ आपका साथ रहना चाहिए। अंत में विदुर जी ने न कौरव का साथ दिया और न ही पांडवों का साथ दिया और उनका तटस्थ हो गए। दूसरा चरित्र था कर्ण का। कर्ण वो व्यक्ति था दासी पुत्र, उसको कहीं समाज में सम्मान ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो उसने वादा निभाया अपनी मित्रता का, वो ऐसा वादा था कि वो वादा निभाकर वो इस दलित जाति को पराकाष्ठा की ओर पहुंचा गए। कृष्ण ने उससे कहा था कि कर्ण तू मेरे साथ चल, पांडव पांचों भाई तेरे चरण तेरे चमर डुलाएंगे। महात्मा महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर आपकी सेवा करेंगे, भीम आपकी सेवा करेगा, कृष्ण आपकी सेवा करेगा, दोनों बंधु चरण वंदना करेंगे, तू मेरे साथ चल। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया कि वासुदेव ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था, वादा तो मैंने किया दुर्योधन से, ये तो मुझे ही निभाना पड़ेगा। और वो कृष्ण के साथ नहीं गए। ये पहला वाक्य है पूरी महाभारत की घटना में जहाँ की कृष्ण को जवाब नहीं मिला और कृष्ण अनुत्तर हो गए थे, कृष्ण को वापस जाना। उस वक्त द्रौपदी भी आई थी, उस वक्त कुंती भी आई थी, उसकी माँ जिसने उसका वरदान मांगा था सूर्य से, तो वो समझ गई। उसने जब मांगा तो कहा कि माँ बहुत लेट हो गई, आपसे दुख छुप के क्यों आई हो, रात्रि के समय में क्यों आई हो, आप तो रथ सजाकर सैन्य साज के साथ मेरे घर आती हो, कहती कि बेटा चल मैं तुझे लेने आई हूँ। तो मेरी छाती उभर कर ऊंची हो जाती, पर आप नहीं आई। पर मुझे पता है कि आप मेरे से कुछ वरदान मांगने आई हो तो मैं वरदान अवश्य दूंगा। मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं गया। कि कर्ण
कर्ण दानवीर कर्ण कहलाता था। कर्ण को शाप था। कर्ण को जब वो परशुराम जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि कर्ण, तू तो दानवीर है दुनिया का, तू देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया। तू जा, तुझे देना पड़ेगा, दुनिया में तेरा नाम अमर रहेगा। और वास्तव में कर्ण अपने को सुहा करके इस युद्ध में और इस जाति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ये तो इतिहास की बात थी। राजतंत्र में भी एक से एक बड़े योद्धा हमारे दलित समाज से हुए हैं। जैसे राम की वंशावली में 92 वंश के राजा निकुंज हुए। उन्होंने बड़े धर्मात्मा हुए और वो वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्र को परास्त किया था। इंद्र को परास्त क्यों किया था? इसलिए कि इंद्र ने दुख चुप कर महात्मा गौतम की पत्नी का शील भंग किया था। तो उसको जिद थी कि जिस तरह इस व्यक्ति ने, इस इंद्र ने अहिल्या जैसी पवित्र स्त्री को चौदा है, उसी तरह मैं इसकी पत्नी तारा को चौदूंगा। और वो जाकर एक फूल में जा छुप गए। बाद में उनको भ्रष्ट किया गया और भ्रष्ट करके गद्दी से उतारा गया। ऐसे लोग इस समाज में थे। ऐसे लोगों ने इस संस्कृति को जीवित रखा नहीं था। धर्म के क्षेत्र में भी हमारे लोग पीछे नहीं रहे। जब राजा जनक ने ईश्वर से साक्षात होने के लिए वहाँ के सारे ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्म ऋषियों को बुलाया कि मैं भगवान से साक्षात्कार होना चाहता हूँ, तब वहाँ अष्टावक्र भी मौजूद थे। अष्टावक्र, उसके आठ निशान निकले हुए थे शरीर में, जिसे उन्हें अष्टावक्र बोलते थे। अष्टावक्र नाम भी क्यों पड़ा? कि जब वो अपनी पत्नी के पेट में थे तब वो खिलखिला के अपने पिता से बोले, पिताजी आप गलत बयान कर रहे हैं। तो पिताजी ने नाराज होकर उस अष्टावक्र को शाप दे दिया कि तू 8 कोण वाला व्यक्ति निकलेगा। और वो वही हुआ, वो 8 कोण वाला व्यक्ति निकला, जिसका नाम अष्टावक्र पड़ा। जब जनक के राज दरबार में सब लोग परास्त हो गए, कोई भी जनक को ईश्वर से ज्ञान नहीं करा सका, तब इसी अष्टावक्र ने कहा था कि महाराज ये सारे लोग चमार हैं, ये चमड़ी वाले लोग हैं, ये नहीं दिला सकते, मैं आपको ईश्वर से ज्ञान दिलाऊंगा, ईश्वर से साक्षात कराऊंगा। जनक सिंहासन से उठे, उसको अपने दोनों हाथों से बाहों से उठाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, मुझे साक्षात्कार होना है। और फिर उस गद्दी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठ के अष्टावक्र ने उनको साक्षात कराया। जनक ने वो सिंहासन ही उनको त्याग दिया और वो बोले कि नहीं महाराज, मैं प्रजा हूँ, मेरा अपना कर्तव्य है, मैं महाराज की सीट पर सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। और वो नीचे उतर के आ गए और महाराज को बिठाया। ये थी कर्तव्य परायणता। और एक कर्तव्य परायणता देखने को मिलती है तो एकलव्य के ध्यान देखने को मिलती है, जबकि उसने उसको शिक्षा से मना कर दिया था। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और अपना ध्यान केंद्रित कर कर और अपनी विद्या सीखी, और विद्या सीख कर द्रोणाचार्य को संदेश दे दिया था उस कुत्ते के माध्यम से, जिसमें उसने ऐसे बाण छोड़े कि उसका मुंह बंद हो गया और कुत्ते के मुंह से जरा सा खून भी नहीं निकला। द्रोण आश्चर्य हो गए, जिस व्यक्ति को मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाह रहा था, तो ये तो मेरी इस गुरु शिष्या पर दाग लग जाएगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मुझे पहले रोजगार नहीं था और यहाँ से भी मेरा रोजगार छिन जाएगा। रोजगार का इतना डर लगा द्रोण को। उसने खट से एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया। लेकिन एकलव्य की महानता देखो, निश्चिंत होकर, उसे तो दक्षिणा देनी थी, दक्षिणा मांगी थी, उसने अपने हाथ से अंगूठे को काट कर और द्रोणाचार्य को अपने हाथों से दे दिया। वो मिसाल थी दलितों की, क्षुद्रों की, दासी पुत्रों की, जो कि आज संस्कृति जीवंत है। नहीं, उसके आगे चलिए आप तो पूर्व मध्यकाल में कबीर दास हुए, उनकी वाणियाँ उलट बांसियों की तरह गूंजती थी समाज में। कहते थे आगे आगे कबीर चलत तो पीछे हरित, ईश्वर भी उनके पीछे पीछे चला करते थे। ऐसी कहानियाँ आज इस समाज में व्याप्त है। कबीर साहब के बाद
मध्य युग में रैदास जी आए, जिनकी प्रसिद्ध कहावत मशहूर है कि कठौती में गंगा, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब वह व्यक्ति पंडित रविदास जी से कहने लगा, एक ब्राह्मण, कि मैं गंगा जा रहा हूँ नहाने के लिए, आपको भी कुछ देना है, गुरु दक्षिणा तो दे दीजिए। तो उन्होंने चवन्नी निकाल के दे दी, आप गंगा मैया को मेरी चवन्नी जाके दे देना। जब उन्होंने चवन्नी देने लगी तो गंगा मैया ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया, उस चवन्नी पर स्वीकार कर लिया। और उसके बदले में रैदास जी की कुंडली में, कठौती में वो हार निकला। जब पंडित वापस आया तो कौन रैदास, क्या हुआ तेरी चवन्नी का? ये चवन्नी तो मेरे पास है, ये गंगा तो मेरे पास है, इसमें ये हार है। उसको लेके वो ब्राह्मण राजा के पास गया। तो राजा के पास गया तो महारानी उस पर रीझ गई कि महाराज जी तो ये हार, ये कंगन तो मुझे चाहिए और इसका दूसरा भी कंगन मुझे चाहिए। तो दोनों महाराज और महारानी रैदास जी के उस ठिये पे जाकर खड़ी हो गई कि हमें दूसरा कंगन भी चाहिए। और रैदास जी ने दूसरा कंगन भी उस कठौती में से निकाल के उनको दिया था। ये थी संस्कृति की महानता। इसके बारे में और भी कि कितने ही हुए, तुकाराम जैसे आदि ऐसे कवि हुए, आध्यात्मिक व्यक्ति हुए। पर आधुनिक युग में भी हमारा समाज पीछे नहीं रहा, दलितों का समाज पीछे नहीं रहा। दुनिया को दलितों नहीं दुनिया को चलाया था। जर्मन का हिटलर, रूस का स्टालिन, अमेरिका का लिंकन और भारत का बाबा साहब अम्बेडकर, ज्ञान योगी, कर्म योगी, राजनीतिक दृष्टा और समाज सुधारक और विधिवेत्ता। जब ऐसे व्यक्ति हुए तो फिर आज इस हीनता का जीवन जीने की आवश्यकता क्या है? दलितों उठो, जागो, आगे बढ़ो, आपकी संस्कृति बहुत महान है। साथियों, पता है आपको, जब आज़ाद हुआ था देश और आज़ाद से लेकर आज तक किसी भी कर्णधार ने, सियासत के कर्णधार ने ये कहा कि ये दलित किस समाज की है, इस दलित की संस्कृति क्या है, किसी के मुंह से तक नहीं निकला। अगर ये उस वक्त ही निकाल दिया गया होता, आज श्वास के गहरे में नहीं गिरा करते। मेरा आपसे निवेदन है कि आज से ही इस समाज की स्त्रियां अगर आगे आना चाहती है, उत्थान करना चाहती है, उन्नति करना चाहती है, आज से ही नहीं, अभी से ही इस घूंघट प्रथा को आप तिलांजलि दे दीजिए। और उनके पुरुषों से मैं निवेदन करूँगा वो ईमानदारी से इनको सहायता करें। ये जो अभिशाप मिला हुआ है, इस अभिशाप से उनको मुक्त करें। जय हिंद।